स्टेज पर तशरीफ फरमा उस्ताद मोहतरम कारी सिराज मदनी साहब, उस्ताद मोहतरम मौलाना नदीम कासमी साहब, बड़े भाई शेख रजा कादरी साहब, फैजान भाई, दिगर हजरात मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और हमारे मदरसा अरबिया फैजानुल कुरान के शगुफ्ता फूलों, मुझे बात बताते हुए बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ का तालिब इल्म रह चुका हूँ। आज हम सब यहाँ भारत के 80 इंडिपेंडेंस डे यानी 80वीं यौम आज़ादी को मनाने के लिए जमा हुए हैं। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख ही नहीं है बल्कि यह दिन हमें गुलामी की अंधेरी रात से निकालकर आजादी की रोशनी दी। यह दिन हमें उन महान लाखों लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना घर, अपना परिवार, यहाँ तक कि इस देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। दोस्तों, देश से सच्ची मोहब्बत सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि अपने किरदार में झलकनी चाहिए। फ्रीडम इज नॉट फ्री, फ्रीडम इज नॉट फ्री। आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिलती, इसके पीछे अनगिनत कुर्बानियां होती हैं। आज जब हम आसमान में तिरंगे को लहराते हुए देखते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि इसकी लहरों में किसी न किसी शहीद का सपना, किसी माँ की दुआ, किसी जवान का बलिदान शामिल है। दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यानी अनेकता में एकता। दोस्तों, हमारे कपड़े अलग हो सकते हैं, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन याद रखना हमारा भारत एक है, हमारा तिरंगा एक है और हम सबकी पहचान भारतीय होने की है। दोस्तों, आज हम सब मिलकर यहाँ यौम आजादी मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज देश से सच्ची मोहब्बत सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि अपने किरदार में झलकनी चाहिए। हमारे मजहब इस्लाम में भी हमें अमन, इंसाफ और सच्चाई की तालीम दी गई है। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करें, उसके कानून का सम्मान करें, समाज में भाईचारा कायम रखें और हर उस काम से बचें जिस काम से हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे मुआशरे को नुकसान पहुंचता हो। अजीजों, गौर करो, आज देश को सिर्फ डिग्री लेने वाले नौजवान नहीं चाहिए बल्कि ऐसे नौजवान चाहिए जिनके अंदर कैरेक्टर, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, रिस्पांसिबिलिटी हो। आज अगर नौजवान पढ़ लिख कर ईमानदार बन जाए, मेहनती बन जाए और अपनी मेहनत से देश की तरक्की में अपना पूरा योगदान दे तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला भारत और भी ज्यादा मजबूत, विकसित और शिक्षित होगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, हम सब मिलकर इस मुबारक मौके पर, इस पावन अवसर पर या संकल्प लें या अहद करें कि हम अपनी देश की इज्जत करेंगे, हम अपनी देश की इज्जत करेंगे, हम शिक्षा को अपनाएंगे यानी तालीम हासिल करेंगे, हम देश में भाईचारा कायम रखेंगे और हर उस काम से बचेंगे जिस काम से हमारे देश का, समाज का, मुआशरे को नुकसान पहुंचता हो। आज हम लोगों पर कुछ लोग तोहमत लगाते हैं कि अपने वतन परिस्थिति का सबूत पेश करो, तो जरा गौर करो कि दिया हिंद को ताजमहल जिसने वो शख्स मुसलमान था, दिया हिंद को कुतुब मीनार जिसने वो शख्स मुसलमान था। आज जहाँ बड़ी फख्र से तिरंगा लहरा रहा है उस लाल किले की तामीर जिसने की वो शख्स मुसलमान था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तराने हिंद लिखने वाला अल्लामा इकबाल वो भी एक मुसलमान था। आजादी का पहला परचम जिसने लहराया वो टीपू सुल्तान एक मुसलमान था। और तुम हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगते हो, अरे हमने तिरंगा वहां भी लहराया है जहां तुम्हें जाने की भी इजाजत नहीं है। मजहब के नाम पर जुल्म और सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पर जुल्म और सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। जमीन के अंदर जाते हैं तो गुसल करके जाते हैं, जमीन के अंदर जाते हैं तो गुसल करके जाते हैं। हम अपने वतन की पाक मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। बहुत शुक्रिया।